एक और अफ़सोसनाक दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तानी फौज पे हमला किया और जो खबरें आ रही हैं, पता लग रहा है कि 7 फौजियों को मार दिया और कई घायल हो गए। नाज़रीन, सुबह से मुझे शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ है और मुझे ये वर्ल्ड बैंक कहीं पे मिले तो मैं इसे जूतियां मारूं, छीतर परेड होनी चाहिए वर्ल्ड बैंक की। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर से, जहां पर जंग का आगाज पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया गया है। ये सामने आई कि अफगानिस्तान में काबुल और कंधार, ये दोनों जो उनके मेन शहर हैं, यहां पर रात गए जो ड्रोन्स हैं वो उड़ते हुए नजर आए हैं। नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर इतनी ताकत रही ही नहीं है। यानी मईशत इकोनॉमी जो हमारी है ये कमर से इतनी फेल हो चुकी है, इसकी टांगे बिल्कुल इतनी पतली हो चुकी हैं कि ये किसी भी तौर पर पाकिस्तानी आबादी को एकोमोडेट कर ही नहीं सकती। यानी अगले कई सालों तक, दहाइयों तक इस इकोनॉमी के अंदर वो सकत ही नहीं है। दोनों बॉर्डर से जो एग्रेशन है पाकिस्तान के खिलाफ, ये कोऑर्डिनेटेड है और इसका तदारुक करने के लिए पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। रात गए काबुल की फजाओं में ड्रोन्स और फाइटर जेट्स की आवाजें मकामी लोगों की तरफ से सुनी गई हैं। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को फिलफौर रोक दिया गया। फ्रंट पेज के ऊपर यह खबर लिखी हुई है कि कैप्टन अमॉन्ग 6 मार्टायर्ड इन खुर्रम ऑपरेशन। पाकिस्तानी फौज का कैप्टन और 6 फौजी जवान खुर्रम में शहीद हुए। ये एक साइड की खबर है। दूसरी साइड, इस वक्त असल खतरा अफगानिस्तान वाली साइड से नहीं है, इस वक्त असल खतरा भारत से है। और 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने इस वक्त ये बात वाजे कर दी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। खुर्रम का इलाका है और एक मिलिट्री कॉन्वॉय को निशाना बनाया गया उसके अंदर, जिसमें 6 जवान जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिसमें एक कैप्टन नोमान भी शामिल हैं। दोस्तों, एक जगह है सुल्तान काले, कुर्रम डिस्ट्रिक्ट, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के अंदर। वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तानी फौज पे हमला किया और जो खबरें आ रही हैं, पता लग रहा है कि 7 फौजियों को मार दिया और कई घायल हो गए। According to an official source, the Pakistani army officer was identified as Captain Noman. At least 70 security personnel were left injured in the attack by Tehreek-e-Taliban Pakistan. यहां पे सुल्तान काले में उन्होंने एक अफसर और कई जवानों को जान से मार दिया। अब दोस्तों, पाकिस्तान ये कहता है कि हम दोबारा हमला करेंगे, हम अफगानिस्तान के अंदर जाके मारेंगे। तालिबान कहता है ठीक है, अगर तुम लोग हमारे ऊपर हमला करोगे तो हमारा अगला टारगेट इस्लामाबाद होगा। और दोस्तों, ये क्यों कह रहा है तालिबान? क्योंकि जब तक तालिबान डेप्थ एरियाज में अटैक नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसको जरा हम लोग एक नॉट स्ट्रेटेजिक, नॉट ऑपरेशनल, बट एट अ वेरी बेसिक टैक्टिकल लेवल एक चीज समझते हैं। अगर पाकिस्तान और अफगान तालिबान की झड़प बॉर्डर पे हो रही है तो इससे होगा क्या? फौजियों के बीच में झड़प होगी। लेकिन जब पाकिस्तान अपने हथियार, अपने औजार, अपने लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का इस्तेमाल करता है और काबुल में बमबारी करता है, तो फिर सिर्फ तालिबान को या अफगान फौज को चोट नहीं पहुंचा रहा, वो आम सिविलियंस को मार रहा है। ये उसने तब भी करा था जब उसने बिल्कुल दूर दराज गांव के इलाके में इनके कई क्रिकेटर्स मार दिए। अब इशू यह है कि यह पाकिस्तान कर सकता है। तालिबान कह रहा है कि हम भी तुम्हारे डेप्थ एरियाज में, हम भी इस्लामाबाद पहुंच के हमला करेंगे। और यहां पे जो असली ब्लेम गेम चल रहा है, पहले कतर का फेल हो गया मामला, आपको पता है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों कतर पहुंचे थे कि ठीक है 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान, चलो कुछ हमारे बीच में बीच बचाव कराओ। वो मामला फेल हो गया कतर का। और कतर का मामला फेल हो गया, पता नहीं क्यों ऐसा तुर्की को लगा कि जहां पे कतर फेल हो गया है वहां पे तुर्की कामयाब हो जाएगा। मुझे लगता है गलत मूव थी तुर्की। देखिए, इससे क्या होता है कि इससे शक पैदा होते हैं कि इनका एंगल क्या है। इनसे शक पैदा होते हैं कि इनका एंगल है क्या। जाहिर सी बात है, तालिबान का ऑफिस कहां पे? दोहा में। तालिबान का एक ऑफिस दोहा में है। जब दोहा अकॉर्ड साइन करे गए थे तो दोहा में हुए थे, जाहिर सी बात, उसका नाम ही दोहा अकॉर्ड है। वहां पे अफगान तालिबान की लीडरशिप आई थी, वहां पे अमेरिकन थे, इन दोनों के बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ, एक बातचीत हुई कि साहब ठीक है, हम लोग यानी कि अमेरिकन अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तालिबान विराजमान होगा। और 2-3 चीजें इसमें ऐसी तय की गई जिसके तहत यह बोला गया कि ठीक है, अफगानिस्तान जो है अपनी जमीन से किसी पे हमला नहीं करवाएगा। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तुमने तो दोहा अकॉर्ड में साइन करा था कि तुम्हारी जमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी और नेबरिंग कंट्री के ऊपर
अटैक करने के लिए। फिर ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हमारे ऊपर हमला, मैंने बोला ना इतने मार दिए पाकिस्तानी फौजी, कितने टोटल 7 सोल्जर्स किल्ड अगेन। और ये ऐसे हजारों हमले हो चुके हैं टीटीपी के, ये पहला हमला तो है नहीं, हजारों की तादाद में हमले हो चुके हैं। तो आपने दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है अफगान तालिबान को। अफगान तालिबान कहता है कि हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं करी, ये जो बंदे हैं ये आपकी प्रॉब्लम है। बड़ी भयानक किस्म की तस्वीरें आ रही हैं। कुर्रम का इलाका है और एक मिलिट्री कॉन्वाय को निशाना बनाया गया उसके अंदर, जिसमें 6 जवान जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिसमें एक कैप्टन नोमान भी शामिल हैं। और इस अटैक में 12 जो लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो जख्मी हुए हैं, क्रिटिकली इंजर्ड है। हो क्या रहा है, यानी उस दिन ये सारा कुछ हो रहा है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बयानात दे रहे हैं कि जी हम तालिबान की हुकूमत ख़त्म कर देंगे, और काफ़ी सारी बातें हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि ये एक अफसोसनाक खबर आ रही है वहाँ से, और मैंने आपको शायद ये लास्ट जो में जितनी भी वीडियोज़ हैं इंसर्जेंसीज के हवाले से, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं, तो उसमें मैंने जिक्र किया कि जो हमले हो रहे हैं वो बड़े वेल प्लान्ड हो रहे हैं, और ऐसे हो रहे हैं कि उसमें यानी जितने भी लोग होते हैं मैक्सिमम कैजुअल्टीज जो हैं वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को उठानी पड़ती है। आखिर क्या ऐसा है कि मतलब इतना बड़ा हमला ये लोग कर जाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां ये आग लगा देते हैं, या रॉकेट के साथ जब हिट करते हैं तो आग लग जाती है, और इतने सारे लोग एक साथ अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। मैंने आपको बताया कि खाली अगर ऑफिसर्स की बात की जाए तो शायद पिछले 2 महीनों में मेजर और कैप्टन रैंक के जो लोग हैं उनकी तादाद शायद 1.5 से 2 दर्जन के आसपास बनती है, जो मेरे ख्याल में बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल का इशारा देती है। बाकी हमारी हुकूमत इसको कैसे लेती है या बाकी हमारे जो इदारे हैं उसको कैसे लेते हैं, लेकिन ये सिलसिला चल रहा है। अब मसला ये है कि ये जितनी भी ये चीज़ें हम रिपोर्ट कर रहे हैं, बदकिस्मती से ये पाकिस्तान के बहुत अंदर करके बॉर्डर से हो रही हैं, और फिर इसमें अब क्या करेंगे पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं या पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो कहते हैं कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो फिर खुली जंग होगी। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग जब आप मतलब इस तरह ट्रैवल कर रहे हैं, यकीनन ये सेंसिटिव इलाके हैं। मैं नहीं कहूँगा कि फ़ौज वाले लोग जितने भी अगर वहाँ पे वो उनकी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनको सेंसिटिविटी का लाज़मी सी बात है कि हम जैसे लोगों को अगर पता है, आम से जर्नलिस्टों को, तो जो फ़ौज हैं या फिर उनकी जो तो देखा आप लोगों ने पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, ये लोग कितनी ज़्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि कल की रात टीटीपी वालों ने पाकिस्तान के 6 सैनिक को उड़ा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना पूरी तरीके से हरकत में आई और कुर्रम इलाके में पूरी रात सायरन बजाते रहे। इन पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग करे तो क्या करे। एक तरफ जहां अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान वाले इनकी बजा रहे हैं, तो वहीं टीटीपी वाले इन्हें हर दिन घुस घुस कर मार रहे हैं। साथ ही ये भी खबर सामने आई है कि नीलम नदी वाले बॉर्डर पर भी भारत और पाकिस्तान की कुछ फायरिंग हुई थी, और ये सब देखकर पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरह से घबराई हुई है। इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। ऊपर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर की डील होनी थी वो भी पूरी तरीके से कैंसिल हो गई, और धमकियां अफगानिस्तान की तरफ से तो अलग ही आ रही है। वैसे इन सभी चीज़ों पर पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखकर आप लोगों को कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ।